हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जेट अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड यानी मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जिसका आंसर सही होगा उसको अगले वीडियो में मेंशन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18 और ऑप्शन सी है 32 यानी कि 32 और ऑप्शन डी है 22। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 32, ऑप्शन सी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसके ऑप्शन है अमाशय, ऑप्शन बी है मुख, ऑप्शन सी है पक्वाशय और ऑप्शन डी है मलाशय। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है मुख। तो मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका ऑप्शन है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है पैनक्रियास और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका आंसर है छोटी आंत। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है ऐसी कौन सी चीज है जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक नई छोटी पेशी, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है उपस्थि और ऑप्शन डी है लिगामेंट। इसका सही आंसर है टेंडन। टेंडन के द्वारा ही अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थि में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मनुष्यों की हड्डियां वृद्धावस्था में कमजोर हो जाती हैं? इसके ऑप्शन है लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम की कमी से, यानी कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है कैल्शियम व फास्फोरस यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसके ऑप्शन है जांग, ऑप्शन बी है रिब केज और ऑप्शन सी है भुजा और आखिरी ऑप्शन है मेरुदंड। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप बताएं। तो इसका सही आंसर है जांग। तो इस मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसके ऑप्शन है टांग, भुजा, मुंह और खोपड़ी। तो अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप इसको बताइए। तो इसका सही आंसर है टांग, यानी टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है या फिर संधरी होती है? तो इसका सही आंसर है संधरी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है पिंडली में, अग्र भुजा में, जांग में या फिर ऊपरी भुजा में। तो इसका सही आंसर है ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी हड्डी है जो मानव के पैर में नहीं होती है? ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फिबुला और ऑप्शन सी है टिबिया और ऑप्शन डी है फीमर। तो इसका सही आंसर है ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी जो है मानव के पैर में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसके ऑप्शन है फिबुला, फीमर, स्टेपिज, टिबिया। तो इसका सही आंसर है फीमर, ये सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसके ऑप्शन है जबड़े की, स्टेपिज,
नाक की हड्डी या फिर नाखून। तो इसका सही आंसर है स्टेपेज, जो कि कान में होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो वो कहाँ पे होती है। तो उसमें आपका ऑप्शन है जबड़े में, भुजा में, जांग में या फिर गर्दन में। तो इसका सही आंसर है जबड़े में। तो जबड़े में जो अस्थि होती है वो सर्वाधिक प्रबल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 12, 14, 16, 21। तो इसका सही आंसर है 12। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है 8। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। इसके ऑप्शन है 200, 300, 206 या फिर 208। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 300। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सबसे आसान क्वेश्चन। इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है 201, 206, 209, 210। तो इसका सही आंसर है 206। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। तो अब आपके सामने है सारे क्वेश्चन, तो अब इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली के लगभग कितने फीट लंबी होती है। इसका आंसर है 32। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मुख से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। छोटी आंत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसका सही आंसर है 20। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। इसका सही आंसर है कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। तो कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी है जांग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है तो वो हड्डी कैसी होती है। वो हड्डी संधरी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ह्यूमरस हस्ती कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ह्यूमरस की हड्डी। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, वो होती है जबड़े में। और इसके बाद पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। 8 अस्थियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 300। और मनुष्य में कुल होती है हड्डियां 206। तो अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। इसके ऑप्शन है 5.1, 7.4, 7.9 और 8.1। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। इसके ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, यकृत और तिल्ली। तो आपको इनके सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जिनका आंसर सही होगा उनको मेंशन किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।